मर्यादा तुमको नई पीढ़ी पर करना था, तुमने नई पीढ़ी पर ये दंड तुमको भोगना पड़ेगा। मैं तुमको श्राप देता हूँ कि एक समय जो आएगा तुम्हारी नग्न अवस्था के वस्त्र भगवान कन्हैया द्वापर में जन्म लेंगे और वे वस्त्र चुरा करके चढ़ जाएंगे, ये भोगना पड़ेगा। माताओं ने सब श्रेय धारण किया, आगे गए भगवान के जाके चरणों में अर्पण किया। भगवान ने गोद में लिया। भगवान ने कहा मूकम करोति वाचालम पंगुशं गिरिवरगं, तुमने बेटा जो आज मेरे पास आए हो, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जाओ अजर अमर हो और वेदों की अच्छी रचना करो। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार लूंगा और तुमको सुख शांति प्राप्त होगा। अब जाओ। सनत सनातन सनत कुमार पहला अवतार भगवान का, भगवान ने पहला अवतार लिया ऋषियों के में। वो सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार 4 ऋषियों में भगवान ने जन्म लिया। तो ऋषि ऐसे नहीं थे 1 लाख वर्ष के हो गए, लेकिन उन्होंने भगवान से वरदान मांगा था कि हम 1 लाख वर्ष के हो जाएं, लेकिन हमारी आयु छोटी छोटी 5-5 वर्ष की जैसी दिखाए, हमारी अवस्था बूढ़ी ना हो, हमारी अवस्था छोटी रहे। कौन ने? सनत सनातन सनंतन सनत कुमार, 4 छोटे छोटे बच्चे और ऋषि थे, लाखों वर्ष के थे लेकिन छोटे छोटे। एक समय कैलाश में 4 भैया बड़े प्रेमी थे, भगवान के बड़े प्रेमी। एक भैया गद्दी में बैठ जाए कथा सुनाए और 3 भैया बैठ कर कथा सुनाए, बस उनका यही काम। एक भाई कथा सुनाए, 3 भाई कथा सुन रहे, ताली बजा रहे, आनंद ले रहे, भगवान का स्मरण कर रहे, गान कर रहे, भगवान की कथा में लीन है, मग्न है, कोई सुध नहीं। उसी समय में भगवान शंकर पार्वती जी वहीं से आए, सो पंडाल के किनारे से निकल गए दोनों, पार्वती और शंकर भगवान। जब भी निकल गए तो पार्वती जी को क्रोध आ गया। पार्वती जी ने कहा अरे ये बालक मूर्ख है, इनको ये ज्ञान नहीं है। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव निकल गए, इनने प्रणाम नहीं किया। अगर प्रणाम कर लेते तो क्या हो जाता? घमंडी है, ऊंट जैसे बैठे हैं, मैं श्राप देती हूं जाओ ऊंट बन जाओ। भगवान उमा के साथ में कैलाश पहुंच गए, जाकर के बट वृक्ष के नीचे बन गए। वे 4 भैया ऊंट बन गए, महात्माओं से ऊंट बन गए और ऊंट बन कर खा रहे पत्थर, चल रहे, जय जयकार कर। वहां पहुंचे, पार्वती जी का मुखारविंद कभी भी हो अपने पतियों का मुखारविंद देखना चाहिए। पति को पत्नी का मुखारविंद देखना चाहिए। कब? पहचान लो कि ये गुस्सा में है कि खुशी में है। अब ऐसा नहीं वो गुस्सा में है और तुमने उनसे कह दिया अब फलानी चीज लेते आना और गुस्सा हो गए। गुस्सा पहचान लो। पार्वती जी ने शंकर भगवान का मुखारविंद देखा, बोले जी अच्छे मुस्कुरा रहे, मतलब अच्छे मूड में। पार्वती जी भी मुस्कुरा रही तो भगवान शिव ने जी देखा, बोले अच्छे मूड। अब कोई कथा होना चाहिए, जब अच्छा मूड होता है तो कथा होना चाहिए। और अगर खराब मूड हो जाए, अगर घर में तुम गए, अगर पति कथा सुनने के लिए आया और घर गया और पत्नी क्रोध में लाल लाल हो रही और जाके कहे सुनो तो जरा कथा सुनो, वो गुरुजी ने ऐसे, अरे बोले बैठा जाए तुम्हारी गुरुजी और हमें जो काम करना। ये मौका आता है, इसलिए मौका देख करके ही बात कर रहे। वेद शास्त्र कहता है ऐसा नहीं कि चाहे जब आप कथा सुना, नहीं। भगवान ने देखा कि अब पार्वती जी मुस्कुरा रही है, पार्वती ने देखा कि शिव जी मुस्कुरा रहे हैं, तो शिव जी ने कहा उमा आज की यात्रा कैसी रही? बोले नाथ बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बोले आज क्या क्या देखा तुमने? अरे बोले नाथ मुझे तो जब वहां से अपन चले ना तो मुझे बड़ा क्रोध आया। कैसा क्रोध आया उमा? अरे मैंने देखा भी मूर्ख बालकों को ऋषि का भेष बनाए हैं
और मूर्ख हैं भी चारों। वे बैठे और एक कथा कर रहा, 3 कथा सुन रहा। किसी ने नहीं कहा कि बैठो कि उठो कि जाओ कि अच्छी रहेगी बुरी रहेगी, राम राम सीताराम, ना प्रणाम किया ना कुछ नहीं, ना सिर झुकाया। वे तो मैंने उनको श्राप दे दिया कि जाओ ऊंट बन जाओ। भगवान से वो मुस्कुराने लगे, बोले अरे तुम मुस्कुरा रहे हो? बोले उमा, तुमने जिनको श्राप दी हो ना वो तुम्हारे पति से भी जेठे, तुम्हारे पति से भी जेठे हैं, तुम्हारे पति भी उनको प्रणाम करते हैं। जो मेरी कथा को सजाता है, मेरी कथा को संभाल करके रखता है, जो मेरा गायन करता है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और तुमने आज उमा जो गलत किया है ये कभी माफ करने की योग नहीं है। तुमने मेरे भक्त, मेरे ही अवतार, मेरे नारायण के अवतार सनत सनातन सनातन सनत कुमारों को तुमने श्राप दे दिया। तुमने कह दिया कि छोटे छोटे बालक, अरे भाई छोटे छोटे बालक नहीं, पृथ्वी में प्रथम अवतार उनका हुआ है। और मेरे ख्याल से शायद में तुम्हारे जेठ भी लगत हुए। उमा की आंखों से आंसू गिरने लगे। नाथ क्या बोल रहे? बोले हाँ, तुम्हारे पति से भी जेठे हैं। प्रलय हो गया, अकाल महाप्रलय हुआ, जलाशय पृथ्वी जब तैरने लगी, पूरा पृथ्वी में 16वां प्रलय हुआ, साफ तैरने लगा, जल ही जल पूरे में। उस समय में मैंने देखा कि उसी जल में एक महापुरुष तैर रहा था। मैंने जाकर के महापुरुष से पूछा, वही नारायण है। उमा, तुम नहीं जानते नारायण कौन है? मैं नहीं जानता नारायण को। अच्छा ये बताओ भगवान कौन है? भगवान को जानते हो? भगवान को जानते हो आप कि भगवान कौन है? अब भाई कहेंगे तो तुम क्या होगे? कृष्ण ही भगवान है, राम ही भगवान है। और जब राम को अबेरा पड़ी तो राम कह रहे हे दीननाथ, हे बंधु, अब जैसी हरि की इच्छा हो। कृष्ण को अबेरा पड़ी, कृष्ण कह रहे जैसे ऐसी प्रभु जैसे विधाता ने लिखा। फिर विधाता है कौन? राम सुमर रहे भगवान को, कृष्ण सुमर रहे भगवान को, शिव सुमर रहे भगवान को, विष्णु सुमर रहे भगवान को। भगवान है कौन? या हमारा भ्रम है? इसी चक्कर में हम लोग सिद्ध पुरुष नहीं हो पाते हैं कि हमारा मन भटकता रहता है। अनंत गोस्वामी जी ने लिखा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और दूसरा लिखा है बिन पग चलहि सुनहु बिन काना। परमात्मा वो है, नारायण वो है जो बिन आंखों से देखता है, बिन पैरों से चलता है, बिन सुनाई सुन लेता है। 10 कमरा के अंदर बंद हो जाओ और अंदर घुसे दरवाजा लगा के कहो कि हे प्रभु हम तुम्हारी कथा करेंगे, हमारा ऐसा से ऐसा हो जाए, और वो सुन लेता है। वो है नारायण। उनका अवतार भगवान कृष्ण का हुआ, उनका अवतार राम का हुआ, उनका अवतार भगवान शिव समझा रहे हैं कि हे उमा, एक ही सादे सब सदे, बिन सादे सद जाए। मानव को एक ही साधना चाहिए। राम कौन? एक राम नहीं है कि जो दशरथ जी के यहां जन्म लिए, नहीं। राम अनेक। अनंत्यम शिक्षायति ही मां जतः कुर्वान्ति ही तेसाय नित्यायुक्ता योग क्षेमम बाहुबला। बाहुबला वह परमात्मा है, अनंत है, निरंकार है, जिनकी कोई आकार नहीं, कोई साकार नहीं, कोई कुछ नहीं। चाहे जहां सबके हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, सबके पास में परमात्मा है, हर जगह में परमात्मा है। हर जगह में आप कुआं के अंदर से सुमर लो तो सुन लेगा, मंदिर में सुमर लो तो सुन लेगा, बिस्तर होड़ करके सुमर लो तो सुन लेगा। वह परमात्मा है जो पूरा ब्रह्मांड ही परमात्मा छाया हुआ है। तो बोले उमा तुमने गलती किया है। संत चरित्र सो चरित्र कपासु, संत के हृदय में मेरा वास होता है। जो संतों का अपमान करता है सो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुमने संत का अपमान किया है, उनके हृदय में मेरा वास है, तुमने उनको श्राप दे दिया, जाओ ऊंट बन जाओ। तो वे ऊंट बन गए।
बोले नाथ, गलती तो हो गई, मैं क्षमा चाहती हूं, जरा आप क्षमा का प्रदान करें। भगवान ने कहा चलो शायद माफ कर दे। गए दोनों प्राणी आगे आगे, भगवान से उमा गई, जाकर के देखा तो चारों भाई ऊंट थे, बढ़िया सुंदर बेलपत्री तोड़े खा रहे, चले जा रहे, दूर्वा खाते जा रहे, पत्ती तोड़ते जा रहे, चारों भाई खाते चले जा रहे। आगे जाकर के भगवान की आंखों से आंसू, मेरे भक्त के ये हाल हुए, ऊंट बन गए। हे ऋषियों, उमा कुछ उमा कहने लगी, हे दादाजी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, 10 बार प्रणाम करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ आपसे, मैं आपके चरणों का रसपान करती हूँ, आप शराब वापस दे दो। मैंने धोखा से कह दिया, आप छोटे छोटे बच्चे थे ना, तो मैंने आपको पहचान नहीं पाई, तो मैंने कहा बताओ, भगवान शिव सामने से निकल रहे और तुमने प्रणाम तो नहीं किया, ऊंट जैसे बैठे हो, जाओ ऊंट बन जाओ बस। उसी समय में सनातन सनत कुमार चारों भाइया आ गए सामने, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माता, सबकी देह परम प्रिय स्वामी, हमारा बहुत अच्छा शरीर, और हम भगवान से चाहते थे कि भगवान हमको ऐसा शरीर दे दो। हम तो इतने खुश हैं कि कुछ वर्णन नहीं करते बनता। हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। अरे ऊंट बन गए, कैसे खुश हो? हम ऐसे खुश हैं, हम सीधे नहाना है कोई चिंता नहीं, धोना है कोई चिंता नहीं, तेल साबुन लगाना कोई चिंता नहीं, कंघी करना कोई चिंता नहीं, कपड़ा पहनना कोई चिंता नहीं, बिस्तर गद्दा पल्ली चद्दर दरी चद्दर टठिया बर्तन बनाओ, खाने की व्यवस्था, अगरबत्ती लगाओ, धूप बत्ती, ये सारे झंझट से हम दूर हो गए माता। अब तो हम बहुत बढ़िया, अब तो सिर्फ हमको खाना भाई, बस हम निंगते जा रहे, खाते जा रहे, हमको ये शरीर बहुत अच्छा है, तुम बिल्कुल गड़बड़ ना करो, हमें ऐसे ही रहने। उमा रोने लगी, भगवान से कहने, उमा वो मानेंगे नहीं, क्योंकि संत चरित्र सुचरित्र कपासु, कपास का वृक्ष होता है, सुंदर फल होता है, फल छिड़क जाता है, मुंह बाता है, उससे रुई निकलती है, रुई जलेगी, अपनी देह को जलाएगा, लेकिन दूसरों को प्रकाश देगा। दीपक में डाल दो आप, बत्ती बना करके आग लगा दो, तो संत का शरीर जल जाएगा, लेकिन दूसरों को प्रकाश देगा। खुद जल रहा है लेकिन तुमको प्रकाश दे रहा है। संत चरित्र जैसे कपास का वृक्ष होता है। उमा वो नहीं माने, उमा रोने लगी। भगवान शिव को देख रहे, भगवान शिव को देख रहे, और ऋषियों ने कहा महाराज बताओ आप। भगवान शिव कहने लगे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, थोड़ी और बोलो। ऋषियों ने कहा हम बिल्कुल अपना शरीर बदलना नहीं चाहते। उमा हाथ जोड़कर खड़े हुए, बोले महाराज हमसे गलती हो। तब ऋषियों ने, भगवान शिव ने कहा ऋषि अब मान जाओ, जब उमा गलती को कभी भी हो अपने जीवन में, जो गलती करो उसका पश्चाताप कर लो, जल्दी कर लो, नहीं उसकी गलती का बहुत बड़ा अंकुर बन जाएगा। कोई समय में आपके बच्चे, आपके परिवार में बड़ा दुखदाई होगा। इसलिए गलती करो, उसका पश्चाताप भगवान के सामने कर लो। हे प्रभु हमसे जो गलती हो, हमने ऐसी ऐसी गलती करी, उसको ओपन करो भगवान से, गलती को छुपाओ मत। गलतियां होती हैं, देवताओं से हो रही, देवियों से हो रही, लेकिन उसका पश्चाताप फौरन कर लो। उमा ने आंखों से आंसू बहाए, भोलेनाथ के सामने आदि शक्ति जगदम्बा रो रही। बोले मुझसे अपराध हो गया, मैंने बिन विचारे काम। भगवान से वो कहने लगे उमा तुम मृतलोक जब घूमने के लिए आया करो, तो घूमने के लिए जब आया करो तो ब्रह्मा का जो रचा हुआ संसार है उसमें हस्तक्षेप ना किया करो। वहां से भगवान से वो कहने लगे सुखदेव जी महाराज से, व्यास जी से, कि आप 24 अवतारों का वर्णन करें। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोलो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बोलो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो गंगों के चरैया घनश्याम मेरो है, बोलो गौओं के चरैया घनश्याम मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय हो। नंदलाल मेरो है, बोलो माखन खवैया नंदलाल मेरो है। बोलो यशोदा की चैया नंदलाल मेरो है, बोलो यशोदा को छैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय हो। सभी लोग ताली की करते हुए श्री राधे।